Hello everyone, I am Vivek and here we are going to discuss about article. You will be able to understand everything about article after watching just a single video. So let's start the topic article. So what are the articles? A and the are the articles in English grammar. यानी कि ए एन और द ये क्या होते हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आर्टिकल्स कहलाते हैं। आर्टिकल्स को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन को रखते हैं और डेफिनिट आर्टिकल में द को रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ ए पे, यानी कि ए का यूज कहां कहां पे करेंगे और किस तरीके से करेंगे। तो ए का यूज, ए इज यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि ए का यूज कहाँ होगा, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होगा। यानी कि कोई भी वर्ड है और उसका फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है उसी के आधार पर ए का यूज करते हैं। यानी फर्स्ट साउंड क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। ठीक है, वोवेल और कॉन्सोनेंट तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लें, आ कैट। अब देखिए कैट, ठीक है, तो इसमें सी का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ। आ क्रो, आ याक। अब कुछ और एग्जांपल देखिए, आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिफॉर्म, आ यूरोपियन पर्सन। अब यहाँ देखिए आ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखिए पहला लेटर जो है तो यू है, यूनिफॉर्म में भी पहला लेटर यू है और यूरोपियन में भी पहला लेटर यू है। लेकिन यू तो वावेल है, लेकिन यहाँ पर ए क्यों लगा, क्योंकि यहाँ यू का साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ किसका साउंड आ रहा है, वाई का साउंड आ रहा है। ठीक है, और वाई क्या है, वाई वावेल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अ वन आइड मैन, अ वन वे स्ट्रीट। अब देखिए ओ दोनों में फर्स्ट लेटर जो है ओ है, लेकिन ओ वावेल होता है, लेकिन लेटर देख के अपने को यूज नहीं करना है, साउंड देख के यूज करना है। और साउंड किसका आ रहा है, डब्ल्यू का, वन आइड पर्सन, वन वे स्ट्रीट। तो इसके अकॉर्डिंग किसका यूज हो गया, ए का यूज हो गया। अब बढ़ते हैं आगे यूज ऑफ आयन पर, यानी कि आयन का यूज किस तरीके से किया जाएगा। यूज ऑफ आयन, आयन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ वावेल साउंड। यानी कि जैसे हमने देखा ए का यूज कर रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और एन का यूज करेंगे वावेल साउंड के पहले। यानी कि कोई भी वर्ड है उसका फर्स्ट साउंड जो आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग एन का यूज करेंगे। यानी कि फर्स्ट साउंड क्या आना चाहिए, वावेल साउंड आना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखें, एन आर्मी, फर्स्ट साउंड देखिए किसका आ रहा है, ए का आ रहा है, तो ए क्या है, एक वावेल है। एन एग, एन इग्लू, एन एलिफेंट, एन एप्पल। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एन एमएलए, एन एमपी, एन एमएससी, एन एमए, एन एसपी, एन एक्समस ट्री। अब यहां देखिए कोई भी लेटर जो है वावेल नहीं है, फर्स्ट लेटर इन एग्जांपल से, लेकिन एन लगा है सबसे पहले। क्यों, क्योंकि फर्स्ट साउंड क्या है, वावेल है। जैसे एम एल ए, देखिए एम 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 में सबसे पहले ए का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आयन का यूज हो रहा है। जैसे एस पी, ए का साउंड आ रहा है सबसे पहले। एक्स मस्ट्री, तो एक्स मस्ट्री में देखिए ए का साउंड आ रहा है सबसे पहले, तो ये क्या है, वावेल है, वावेल साउंड आ रहा है, तो इसीलिए आयन का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आ क्रिसमस ट्री लिखेंगे तब वहां पे आ लगाएंगे, आयन नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक्समस ट्री में आयन लगेगा। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिसमें एच साइलेंट रहता है। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल पर्सन, एन ईयरलूम। अब देखिए यहाँ पर यच से स्टार्ट है सारे वर्ड्स, लेकिन एन लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये साइलेंट है। हॉनेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं। ऑनरेबल पढ़ रहे हैं, ना कि हॉनरेबल पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से ईयरलूम, ना कि हियरलूम। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पर एन लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ द पे, यानी कि द का यूज किस तरीके से किया जाएगा। यूज ऑफ द बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी पर्टिकुलर थिंग को हम जब डिनोट कर रहे होते हैं तब वहां पे हम द का यूज करते हैं। जैसे ही इज द बॉय हु ऑन द फर्स्ट प्राइज, यानी कि अब देखिए यहाँ पे द बॉय ये वही लड़का है, ठीक है। हु ऑन द फर्स्ट प्राइज, देखिए पर्टिकुलर थिंग द फर्स्ट प्राइज, ठीक है। तो यहाँ पे द का यूज हुआ, द बॉय से पहले और द फर्स्ट प्राइज यानी कि प्राइज से पहले, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो द ब्यूटीफुल लेडी इज माय फ्रेंड। अब देखिए द ब्यूटीफुल लेडी यानी कि वो जो ब्यूटीफुल लेडी है वो मेरी फ्रेंड है। अब देखिए यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले रूल पर, बिफोर अ नेचर गिवन थिंग्स विच इज यूनिक, यानी कि कोई भी नेचर गिवन थिंग है जो यूनिक है अपने आप में, उसके पहले भी क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे द मून, द सन, द गंगा, द इंडियन ओशन, तो ये सब क्या है, सब यूनिक है और नेचर गिवन है, ठीक है। और द अर्थ, आगे बढ़ते हैं अगले रूल की ओर, तो बिफोर अ फेमस पर्सन और बुक, किसी फेमस पर्सन या किसी फेमस बुक से पहले भी द का यूज करते हैं। जैसे शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ ब्रिटेन। अब देखिए शेक्सपियर कौन है, कालिदास है कहाँ के, ब्रिटेन के, ठीक है। ये लाइनें हमें ऐसी पढ़ाई जाती है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो मैंने इसको चेंज किया है कि द शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंडिया। देखिए फेमस पर्सन से पहले हमने क्या लगाया, द लगाया। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे द गीता, द रामायणा, द तुलसीदास, द कबीर, द बाइबल, द कुरान। तो इस तरीके से फेमस बुक से पहले, फेमस पर्सन से पहले हम भी द का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले भी द का यूज किया जाएगा। जैसे द बेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से द का यूज सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बिफोर द कास्ट, कम्युनिटी और होल फैमिली एंड पार्टी, यानी कि किसी कास्ट से पहले, किसी कम्युनिटी से पहले, किसी कंप्लीट फैमिली से पहले या फिर किसी पार्टी से पहले, यानी किसी खानदान का नाम बताना हो तो उसके पहले भी क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे कास्ट देखें अगर तो द आर्यन, द हिंदू। ऐसे ही कम्युनिटी देखें या फिर नेशनैलिटी देखें, द ब्रिटिश, द आर्यंस, द इंडियंस। पार्टी का एग्जांपल है जैसे द कांग्रेस, और किसी खानदान का यानी जैसे होल फैमिली का एग्जांपल है जैसे द कपूर्स। तो ये हो गया इसका एग्जांपल और ये रहा इसका रूल। अब बढ़ते हैं अगले रूल की ओर और उसको भी अच्छे से समझते हैं। बिफोर एन एडजेक्टिव टू मेक इट अ नाउन इन प्लूरल, यानी कि किसी एडजेक्टिव से पहले यूज करेंगे जिसमें जो हमारा नाउन होता है अंडरस्टूड होता है, यानी कि जब किसी नाउन को प्लूरल बनाना हो, ठीक है, तो उसके एडजेक्टिव से पहले क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे द रिच, यानी कि रिच क्या है, सिंगुलर है, लेकिन द रिच लिख दिया गया तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। फेमस, फेमस क्या है, फेमस पर्सन, तो क्या है, सिंगुलर है, लेकिन द फेमस लिख दिया गया तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। पुअर, द पुअर, पोलिश, द पोलिश, ठीक है। इसी तरीके से द जापानीज आर्ट, तो द लग गया तो सारे क्या हो गए, प्लूरल हो गए, ठीक है। इसी तरीके से अगले रूल की ओर बढ़े तो देखते हैं, बिफोर एन एडजेक्टिव टू डोनेट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, यानी कि किसी एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे जब हम कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दे रहे होंगे। जैसे ही इज अ वर्शिपर ऑफ ब्यूटीफुल, द प्योर, द ट्रू। अब ये सारे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन ये डिनोट किसे कर रहे हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। जैसे यहाँ द ब्यूटीफुल का यूज हुआ है ब्यूटी के लिए, और द प्योर का यूज हुआ है प्योरिटी के लिए, और अगला है द ट्रू, द ट्रू का यूज हुआ है ट्रूथ के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज हुआ है। नेक्स्ट रूल, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, किसी को डायरेक्शन बता रहे हैं तो डायरेक्शन के नेम से पहले भी द का यूज हम करते हैं। जैसे हिमालय इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है, तो हिमालय कहाँ है, नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
बी यूज, अब देखिए कुछ और रूल्स हैं, जैसे बी यूज ए और एन व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज मेंशन। हम ए और एन का यूज करते हैं जब सिंगुलर नाउन मेंशन होता है। एट फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टाइम, व्हेन वी रेफर्स अगेंस्ट टू द नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड बी यूज द, यानी कि एक बार हम ए और एन का यूज करेंगे लेकिन दोबारा द का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले, वी हैव अ न्यू नेबर, हमारे पास एक नया पड़ोसी आया है जो कैसा है, द नेबर इज फ्रेंडली। अब देखिए वी हैव अ न्यू नेबर, अब न्यू नेबर का परिचय करा दिया गया लेकिन दोबारा उसे डिनोट करने के लिए द का यूज किया गया, द नेबर। ओके, तो इस तरीके से इसका यूज होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ एनी कॉमन नाउन इज इन सिंगुलर फॉर्म, यानी कोई भी कॉमन नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में, देन एन आर्टिकल साउंड बी यूज्ड बिफोर दैट कॉमन नाउन, यानी कि तब एक आर्टिकल यूज होगा उस कॉमन नाउन से पहले। जैसे आई सॉ डॉग इन स्ट्रीट, अब देखिए डॉग, डॉग से पहले कुछ नहीं यूज हुआ है तो ये सेंटेंस गलत है। आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट, अब देखिए यहाँ पे डॉग से पहले एक आर्टिकल यूज हुआ है और स्ट्रीट से पहले भी एक आर्टिकल यूज हुआ है, तो ये क्या है, ये सही है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लें इसका, तो जैसे आई सॉ द डॉग इन अ स्ट्रीट, अब देखिए डॉग से पहले द लगा और स्ट्रीट से पहले ए लगा, तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। यानी कि जब कॉमन नाउन है और सिंगुलर में है तो उससे पहले किसी ना किसी आर्टिकल का यूज करना ही करना है। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ रूल्स हैं उसको देखते हैं। डोंट यूज द, अब यानी कि अब द का यूज कहां कहां नहीं करना है ये देखना है कि बिफोर द नेम ऑफ एनी विलेज, टाउन, सिटी, यानी किसी विलेज के पहले, किसी टाउन के पहले, किसी सिटी के पहले, किसी स्टेट के नेम के पहले द का यूज नहीं करना है। जैसे एक सिटी का नेम लूं मैं, द फरीदाबाद, तो ये क्या हुआ, एक गलत है। क्यों? क्योंकि अपने को रूल बताया गया है कि द का यूज किसी सिटी से पहले नहीं करना है, तो इसे हम जब सिंगल लिखे फरीदाबाद तो ये क्या हुआ, ये सही हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अगला रूल है, और कहा नहीं यूज होगा द का, तो बिफोर द नेम ऑफ एनी सिंगल हिल, लेक, कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, यानी कि किसी भी हिल के पहले, किसी भी लेक के पहले, किसी भी कॉन्टिनेंट के पहले और किसी भी सब कॉन्टिनेंट पहले जो सिंगल आया हो उसके साथ द का यूज नहीं करेंगे। जैसे सुदर्शन लेक, ठीक है, तो सुदर्शन लेक अगर द सुदर्शन लेक कर दे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला रूल देखें, बिफोर प्रॉपर नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी द का यूज नहीं करेंगे। जैसे द रमेश लिखा मैंने तो ये गलत है, द काइंडनेस लिखा मैंने तो ये गलत है। क्या लिखेंगे आप, रमेश और काइंडनेस। ठीक है, अब यहाँ आप कहेंगे हमने द कालिदास लिखा था, तो द कालिदास, द कबीर, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब फेमस पर्सनालिटीज है। ठीक है, अब जैसे कोई कॉमन नेम ले लिया गया रमेश, तो रमेश तो जो है ये तो कोई फेमस पर्सनालिटी हुआ नहीं, तो इसके पहले द लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसीलिए अपने को रूल बताया गया कि बिफोर प्रॉपर नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन वी डोंट हैव टू यूज द। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कहां पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है, डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द टाइटल्स। ठीक है, किसी भी टाइटल के पहले नहीं यूज करना है। जैसे द किंग अशोका, ठीक है, तो ये अगर लिख दिया गया तो गलत है, किंग अशोका होगा। ठीक है, ये सही होगा। जैसे द क्वीन विक्टोरिया, दिस इज रॉन्ग, क्वीन विक्टोरिया इज द राइट आंसर। ओके, लेकिन अगर द अशोका लिखा है तो द अशोका सही होगा, क्योंकि अशोका क्या है, फेमस पर्सनालिटी है। ठीक है, द विक्टोरिया, तो विक्टोरिया एक फेमस पर्सनालिटी है, लेकिन अगर उनके पहले उनका टाइटल लग गया किंग अशोका तो उसके पहले द नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिफोर मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल नाउन के पहले भी द का यूज नहीं होगा, यानी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, द को छोड़ दिया जाए। ठीक है, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे द आयरन, द आयरन गलत है, द सिल्वर गलत है, क्या होगा, आयरन और सिल्वर। ठीक है, तो ये हुआ आर्टिकल। हमने देखा यहाँ पे आर्टिकल का यूज कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, ए का यूज कहाँ करना है, एन का यूज कहाँ करना है और द का यूज कहाँ करना है। आई होप समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो हेल्पफुल रहता है तो लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। धन्यवाद।